नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम फिर से बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। लेकिन मुद्दा थोड़ा अलग है। मुद्दा यह है कि क्या बांग्लादेश के जो 12 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद वहां नई सरकार जो बनने वाली है, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की क्या क्या उनका स्वरूप रहेगा। पिछले कुछ एक साल से जो रिश्ते खराब हुए, क्या वो रिश्ते सुधरेंगे? क्या भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार, नई बांग्लादेश सरकार, दोनों के लिए ये एक मौका होगा रिश्तों को रीसेट करने का? इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मनोज कुमार लाल, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, रिटायर्ड, आईबी में रहे हैं, दिल्ली पुलिस में सेवाएं दी हैं, राजस्थान पुलिस से ताल्लुक रखते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। मनोज सर हमारे साथ, दर्शकों को याद होगा, पहले भी जुड़ चुके हैं और हम पहले भी बांग्लादेश में बात कर चुके हैं। सर, क्या ये एक मौका है रिश्तों को रीसेट करने का जब नई सरकार आएगी? मैं अपने प्रश्न को थोड़ा विस्तार देना चाहता हूं। यहाँ पर जो रिश्ते की खटास की बात हो रही है, जितना कुछ है वो एक तरफा था। जो पूरा का पूरा मूवमेंट जुलाई 2024 का था, उसमें एंटी हसीना को एंटी इंडिया मान लिया गया, एंटी इंडिया को एंटी हसीना मान लिया गया, और इस प्लैंक पे ये पूरा मूवमेंट चला। खास करके जब उनके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर आए, तो जो उनसे एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की अपेक्षा की जाती थी एक नोबेल लॉरिएट से, किन्हीं कारणों से उनके स्तर पर भी कम से कम भाषाई तौर पर जो एक इस्तेमाल हुआ हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के विरुद्ध, वो बेसिकली उनका एक डोमेस्टिक कंपल्सन था, या हो सकता है एक उनकी वैसी सोच थी, क्योंकि उसमें एक जो बिटरनेस था हसीना के अगेंस्ट में, वो ये मान के चल रहे थे कि जो हसीना को यहाँ प्रश्रय दिया गया है, इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से दैट वी हैव केप्ट हसीना हियर। उसके बारे में विक्षोभ, उसके बारे में एक तरीके से अपनी नाराजगी और ये सब बताने के लिए उन्होंने वो सारा सिलसिला शुरू किया। भारत की तरफ से बहुत मैच्योरिटी, हम कहना चाहेंगे कि जो एक कूल और काम एटीट्यूड हम लोगों ने एक्वायर किया। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल होने के बावजूद वहां पर इतना एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो एक बहुत ही वायलेंट रूप में फैला, और खास करके एंटी माइनॉरिटी जो हिंदू हैं खास करके जब उनको टारगेट किया गया, तो पर भी हमारा जो संयम है, डिप्लोमेटिक संयम है, आपको याद होगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी साहब वहां गए थे, उन्होंने सीधी मुलाकात की थी, और उसके बाद ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वो एक अपॉर्चुनिटी था कि उसके बाद जो एंटी इंडिया रेंटिंग थी उसको कुछ विश्राम दिया जाता। खैर एनीवे, कहने का ये मतलब है कि हमारी तरफ से कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि रिलेशन में कहीं खराबी हुई है या किसी भी तरह की बात है। द इंडिया हैज ऑलवेज टेकन all the developments in Bangladesh very positively, and with this firm belief that the people of Bangladesh, they matter the more, whatever is the political rhetoric there, and to the benefit of the Bengali community on both sides. हमारे बहुत सारे बंगाली कम्युनिटी असम में भी हैं और वेस्ट बंगाल में भी है, त्रिपुरा में भी है, तो उनको एक तरीके से जो उनका एक कल्चर है उनको ध्यान में रखते हुए कहीं हमारी तरफ से कोई दिक्कत की बात नहीं आई है। और जहां तक मैं सोचता हूं कि जितने अटरेंसेज हैं इनके पब्लिक में, चाहे बीएनपी का अटरेंस हो, चाहे जमात का हो, एनसीपी एक परिवाद है इसका, खास करके पॉलिटिकल कैंपेन में उन्होंने एक मैच्योर्ड बायलैटरल रिलेशनशिप की बात की है। हिंदुस्तान ने अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है और देने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है जब तक कि वहां कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट ना हो। ये जरूर है कि जब खालिदा जिया के अंतिम संस्कार हो रहे थे तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए और उन्होंने बहुत ही अच्छा जेस्चर वहां पर, जो एक जो उस अवसर के अनुकूल होता है, संवेदना प्रकट करने के साथ साथ भारत के बांग्लादेश के साथ होने का, उसका भी उन्होंने परिचय दिया।
तो मैं नहीं समझता कहीं से भी कि यदि एक स्वस्थ शुरुआत की जाए तो कहीं पर कोई ऐसी दरार है। तब लेकिन हमारे जो भी रिश्ते बनेंगे, कम से कम इतना तो तय है कि जो मोहम्मद यूनुस के टाइम पे जो कुछ हुआ उससे बेहतर होंगे, इतना तो हम तय मान सकते हैं। देखिए, आपको ना इसको फिर दो रूप में देखिए कि आपने जो कुछ हासिल किया शेख हसीना के समय में, वो समय आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज both the political community, they have to regain that kind of trust. शायद बीएनपी का और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का, और यूनुस फैक्टर को हम कंप्लीटली दरकिनार नहीं कर सकते। दैट इज लाइकली टू प्ले इवन दो ही एग्जिट्स फ्रॉम द प्लेस। वो किस रूप में है, आगे जब सवाल आप करेंगे तो मैं जवाब दूंगा उसका। तो उस स्तर पर ले जाने के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो बहुत सारे संशय प्रकट किए गए हैं कि क्या किस तरीके से होगा, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का वहां पर क्या विस्तार होता है, वो किस रूप से बांग्लादेश को यूज करने की कोशिश करता है, चाइना वहां पर किस रूप से यूज करने की कोशिश करता है। बिना आप एक्सटर्नल फोर्सेज के ये मान लें कि वहां के पॉलिटिकल पार्टी वो कहेंगे जो वो सोचते हैं या जो उनके पब्लिक को अच्छा लगता है। और एक ये है कि एक बहुत बड़ा तबका जो अवामी लीग का सपोर्टर है वो साइलेंट है अभी। यदि गवर्नमेंट डोमेस्टिक फ्रंट पर डिलीवर करने से कहीं पर भी चूकती है या फिर वो उतना सक्षम नहीं होती है, वो भी बहुत सारा चीज सेट इन होगा। तो जो रोजमर्रा की जरूरत है बांग्लादेश को, जो भारत मुहैया करा सकता, कोई भी देश नहीं करा सकता, बिकॉज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए, उनके कनेक्शंस हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि यूनुस ने जो यहाँ पे हाई कमिश्नर जो लगा रखा है, निश्चित रूप से बहुत सारी बैक चैनलिंग उनकी हो रही होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेजिम चेंज, इर्रेस्पेक्टिव की बीएनपी आती है या जमात आती है। जो बेसिक रिलेशनशिप है, बायलैटरल रिलेशनशिप, एटलीस्ट एट द ब्यूरोक्रेटिक लेवल, दैट शुड नॉट सफर बिकॉज दे विल रिक्वायर lot of support and lot of supply of essential goods, medicine, etc. From India. सर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि खासतौर पर जिस तरीके से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, कि हम लोगों को अपना सारा समर्थन शेख हसीना को नहीं देना चाहिए था। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वो जो कहते हैं कि लेट्स नॉट कीप ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, सो हमें अवामी लीग के साथ पूरा का पूरा या उनके समर्थक होने का जो हमारी छवि बन गई थी वैसी छवि नहीं बननी चाहिए? नहीं, हमने बहुत सारी कोशिश की जब हसीना नहीं थी वहां पर, और खास करके खालिदा जिया केस में। पहली बात यह होती है कि उस पार्टी की प्रोक्लिविटी क्या है, ये हमें समझना बड़ा जरूरी होता है। तो हमारे बहुत खराब रिलेशनशिप नहीं हुए खालिदा जिया के समय में भी। हमें कुछ चीजों पर, कुछ फ्रंट पे बहुत एक एडवर्स सिचुएशन हमें मिला, खास करके नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को जो जिस रूप में प्रश्रय दिया गया, और हुजी बांग्लादेश ने जिस हिसाब से वहां पर बेस बना करके 2005 में बहुत सारे अटैक किए, या जेएमबी का जिस तरह से विस्तार हुआ, और यदि हम उस चीज को एक थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए देखें तो बायलैटरल रिलेशनशिप में कभी ऐसा नहीं आया कि हमें अपने किसी डिप्लोमेट को रिकॉल करना पड़ रहा है या इतना हाइटेंड सिचुएशन है कि कोई बात नहीं हो सकती। जो ये कहते हैं कि आपके पास वहां ये समझिए कि दो पार्टी है और दोनों एक मुद्दे को बना करके एक दूसरे के विरोध में है, और दूसरे का विरोध ये है कि यदि हम एंटी इंडिया नहीं है तो एंटी हसीना नहीं है। ये एक उनकी एक मजबूरी है। उनके डोमेस्टिक मजबूरी में हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट हैं वो लिमिट हो जाते हैं। ये एक सोचना कि भारत ने सारे एक ही बास्केट में रख दिया, ये गलत है। ये मानना चाहिए कि कोशिश बहुत की गई, बास्केट हमें एक मिला,
तो जो कुछ हम उनसे मैक्सिमम ले सकते हैं हमने मैक्सिमाइज किया। हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए। हमारे सीमा विवाद बहुत सारे थे, जो बहुत सारे आइलैंड थे उसका हमने निपटारा किया। जो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा एक बहुत बढ़िया संबंध होना था, खास करके बॉर्डर मैनेजमेंट पे और इंसर्जेंसी के अगेंस्ट, वो तो काबिल तारीफ रहा है। बल्कि उन्होंने उसके आगे जाकर के बहुत सारी ऐसी योजनाओं का रखा था जिसमें जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट का होना, या फिर मेडिकल फैसिलिटी का एक्सटेंशन, वीजा का एक्सटेंशन, ये बहुत बृहद पैमाने पे हुआ। और ऐसा नहीं है कि आज की सरकार उसको कहीं छोटा करना चाहेगी कि आप पहले जितना वीजा देते थे आप उस कम करिए, ये उनके लिए संभव नहीं है। सर एक चीज और, जमाते इस्लामी बांग्लादेश जो है वो इस बार काफी संभल के कदम रख रही है। बहुत ही एंटी इंडिया रिटोरिक जो है, जो हम इन द रन अप टू द इलेक्शन वैसा देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या जमात पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए, जब आप इस तरह की बात करते हैं, वहां चाहे वो अपोजिशन हो, यदि वो अपोजिशन रहती भी है तो मेन अपोजिशन रहेगी। यदि उसको सरकार बनाने की, जिसका बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि ज्यादा चांसेस बीएनपी के हैं। हम ये नहीं जानते कि इलेक्शन वहां फ्री फेयर होगा या नहीं होगा, किस तरह से होगा। इतना निश्चित रूप से है कि यूनुस में और जमात में बहुत क्लोजनेस है। जमात को किसी न किसी रूप से वेस्ट का ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इतनी बात तय है। जमात पर यह फोर्स है अभी कि दे हैव टू कम आउट फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ मौदूदी। और ये मुझे यहां दोहराना पड़ेगा कि मौदूदी की आइडियोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी है। यदि जमात इस्लामी अपने आप को कहता है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा वो डाइग्रेस नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के उनका अल्टीमेट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है रूल ऑफ शरिया। अब वो उसको कितना डिले करेंगे, कितना ज्यादा मार्जिन पे रख पाएंगे, ये उनके लीडरशिप पर तय करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू कम टू पावर विथ लॉट ऑफ फंडामेंटलिस्ट योर एग्रेसिव पोस्चर, आप थोड़ा सा पावर गेन करते हैं। बट जब आपको एक ब्रॉडर मास का आपको लेना पड़ता है सपोर्ट, तो आप उसको शेड करते जाते हैं, आप उसको छोड़ते जाते हैं। आप गवर्नेंस पे, सर्विस पे, जैसे आप उनके मैनिफेस्टो देखेंगे तो ज्यादातर मैनिफेस्टो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वुमेन का किस तरह से वेलफेयर हो उस पर है, सोसाइटी का वेलफेयर कैसे है उस पर है, फार्मर्स का क्या हो उसका है। यदि आप उनके 50 मैनिफेस्टो में देखेंगे तो 49 मैनिफेस्टो इज रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी एंड वेरी बेसिक सर्विस डिलीवरी। तो मुझे नहीं लगता कि उनको 5 साल तक इनसे फुर्सत मिलेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि जमात इतने सालों तक इसलिए जमीन पर खड़ा है बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रांग मदरसा एजुकेशन सिस्टम। एक बहुत बड़ा तबका उनसे निकलता है। दे हैव बीन एबल टू मोल्ड देम, they have been able to indoctrinate them, and they have been able to create a very large number of their volunteers, very dedicated volunteers. इसको कब ट्रांसफॉर्म करेगा, ये उनका अपना विश है। ये आप उसको नहीं कर सकते। आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए, तालिबान का आपने कम से कम 2 या 3 फॉर्म देखा। जो अभी का फॉर्म है तालिबान, इट्स अ वेरी सॉफ्ट तालिबान कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी अंडर मुल्ला उमर। तो एक तकाजा होता है कि यदि जमात आते हैं, उनको इंटरनेशनल रिलेशन रखना है, बायलैटरल रिलेशन रखना है, उनको बाहर से पैसे भी चाहिए कि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट का पैसा चाहिए, जो फॉरेन कंट्रीज है उनकी मदद चाहिए, तो वो शरिया के ये डिमांड नहीं कर सकते कि हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। उनको हो सकता है ये कहा जाए कि यू हैव टू मॉडरेट योरसेल्फ। So we have to see a lot कि if they come to power, what is their first overture, what is their first priority, second priority. But at the core of it, they cannot do away with their core constitution, which is rule of Sharia. That they cannot. They do it tomorrow. They do it in a moderate way.
they do it in a fundamentalist way, they do it by supporting insurgency and terrorism. These are different shades of fundamentalism. जो मुझे लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से बचने के लिए और मे बी सैंक्शन से बचने के लिए कभी भी इस तरह के वायलेंट एक्टिविटी में नहीं जाएंगे, बट they will have to keep it, otherwise they will break away and they will wither away. सर, वो जैसे कहते हैं कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। जिस चीज से जमात को बढ़ावा मिलता है, अगर वो उसी से ही अपना राब्ता तोड़ लेगी तो फिर जमात का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो बांग्लादेश में कैसे कायम रह पाएगा। सर, जमात और बीएनपी आमने सामने, अभी आपको पता नहीं है कि आने वाली सरकार का स्वरूप क्या होगा। रिपोर्ट जो बता रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि तारिक रहमान बहुत ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन नतीजा जब चुनाव का आएगा तभी पता लगेगा। ऐसी सूरत में मान लीजिए तारिक रहमान का सत्ता में आना तय माना जा रहा है, जमात मान लीजिए उनके साथ रहती है या उनके खिलाफ रहती है, आपको लगता है कि तारिक रहमान जमात को कंट्रोल कर पाएंगे? करना पड़ेगा, इट्स अ पॉलिटिकल सर्वाइवल। उनको सिर्फ जमात को ही नहीं, उनको यूनुस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इफ बीएनपी इज लुकिंग दैट वे, आपको बांग्लादेश का पॉलिटिकल टर्फ देखना है कि इस पॉलिटिकल टर्फ पे दो मेन प्लेयर थे, अवामी लीग और बीएनपी। जमात फ्रिंज पर था, हमेशा 5 से 10% से ज्यादा वोट उनके कभी नहीं हुए। पहली बार वो 5 से 10% वोट को ब्रीच करेगा इफ दे आर गोइंग टू बिकम अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी and challenging the political hegemony of BNP on the ground. If they have to do it, they have to get not less than 30% of the votes. So जब वो 10% से 30% पे जा रहे हैं जमात, और यदि वो उनका ये राइज है, so BNP has to accommodate जमात accordingly to see that in the next election how they can minimize जमात. Immediately यदि वो पावर स्ट्रगल में जाएंगे, see today जमात is what? Without the support from the West and without the mechanization coming from Yunus, Jamaat could not be Jamaat. हमें लग रहा है कि जमात का बहुत बड़ा सर्ज हो गया. Where from the surge will come? If they were earlier 10%, how they can become 30% unless there is a substantial support, substantial funding. आप उनका कैंपेन देखिए, अंग्रेजी में कैंपेन निकल रहे हैं. Whom they are addressing to? वहां हर एक कोई बांग्ला में पढ़ता है. ये अंग्रेजी में कैंपेन करने का क्या मतलब है? They are addressing to international community. So BNP must be watching all these kind of things. That Jamaat is gearing up. BNP has to approach to Jamaat very maturely. As maturely BNP will have to approach to Awami League maybe. Because उनके दिमाग में ये है कि जो अवामी लीग के साथ हुआ कल बीएनपी के साथ हो सकता है। मेरे ख्याल से कहीं पे ये बात आई, उठी और कही गई, कितने जोर से कही गई इसको मैं फॉलो अप नहीं कर पाया, बट दे आर वेरी मच इट हॉन्ट्स देयर माइंड कि हसीना ऑल ऑन ए सडन सच ए पावरफुल पर्सन, सच ए पावरफुल पार्टी, और वो वहां से एग्जिट होने के बाद एक मर्मर नहीं होता है, इंटरनेशनल मर्मर नहीं होता है कि वेदर इट इज लीगल, इलीगल, हाउ इट कुड हैपन. Tomorrow BNP may go if some of the world power they feel and wish, then जो भी ग्राउंड पे कुछ रिजेंटमेंट है आप उनको फ्यूल करके, आप उनको निकाल करके भेज दीजिए. द पार्टी इज गॉन. वेयर द पार्टी विल गो एंड वेयर पार्टी वाज हाइडिंग? इट वाज हाइडिंग इन लंडन. London, can you believe that without the support of the British, without the support of England, they can survive? And whom they were meeting? They were meeting the Jamaat. They were meeting the intelligence and diplomatic wings of British, the Pakistanis, the West, everything was cooking up. जो arrival आपको तारीख का लगता है कि बड़ा swift arrival, it's not swift arrival. It's under some kind of understanding. People call it a deal. I won't say deal in politics. These kind of things happen. We have seen नवाज शरीफ का कैसे वापसी हुआ, परवेज मुशर्रफ का कैसे वापसी हुआ, तारिक रहमान का भी वापसी हुआ. It is not without support. So, Tariq will play his role. He will not antagonize everybody. He will try to accommodate if that point comes. The first challenge is that whether he can come on his own. This will be decided alone on the factor whether the elections are free or fair. If elections are free and fair, then Tariq Rahman is the player. He has to deal with the Western power first. If not, then along with the Western power,
Western supported Jamaat. This is how I want to say. I have not tagged with Pakistan because with Pakistan, Jamaat has a different kind of relationship. Right now, Jamaat has different kind of relationship with the West because without the approval of the West, Jamaat is unlikely to grow as it has been seen in maybe recent months. ये थे मनोज लाल सर, जो हमें बता रहे थे कि बांग्लादेश का 12 फरवरी का चुनाव बांग्लादेश के इतिहास में न सिर्फ एक अहम मौका है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को भी एक रीसेट करने की एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मुहैया कराएगा। मनोज सर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.